एक ऐसा सुल्तान जिसके पास 600 से ज्यादा रोल्स रॉयस कार्स हो, 450 फरारीज और 380 बेंटलेज हो। हसनल को जाना जाता है बेशुमार पैसों के लिए। इनकी सिर्फ कार्स की कलेक्शन 5 बिलियन से ज्यादा है और इतना कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है इनका। अब आप ये सोचेंगे कि इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से, ब्रुनेई है कहाँ, अब तक हमने तो इतना नाम सुना नहीं था ब्रुनेई का, और मोदी जी वहाँ क्यों गए हैं विजिट के लिए, क्या सिग्निफिकेंस रखता है हमारे इंडिया के लिए वो। तो आज उस पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इस देश का ऑफिशियल नाम ब्रुनेई दारुसलाम है। बहुत छोटा सा देश है, 4,60,000 की पॉपुलेशन है और 5,765 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। खास बात यह है कि ब्रुनेई में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ऑयल गैस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है इस देश का कि यहाँ पे टैक्स फ्री सैलरी होती है, यानी आप जो भी अमाउंट कमाओगे, जो भी सैलरी आपको मिलेगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी वजह से इंडिया के डॉक्टर्स और टीचर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव जगह ये बन जाती है और हमारे घर के पास है, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, तो बहुत ईजी होता है इंडियंस के लिए वहाँ पे जाके घुल मिल जाना उस सिमिलैरिटीज़ के साथ। हालांकि यहाँ पे शरिया कानून अप्लाइड है। 2014 में इन्होंने अपने पीनल कोड में शरिया को फुल्ली तरीके से ऐड कर दिया, मतलब चोरी के लिए हाथ काटने वाली सज़ा और अडल्ट्री के लिए स्टोनिंग की सज़ा। सबसे पहले मोदी जी ने वहाँ इंडिया के हाई कमीशन के चांसरी को इनॉग्रेट किया। चांसरी का आप ऐसा मतलब समझ लो कि जैसे एम्बेसी की बिल्डिंग्स होती हैं, उसे एज अ होल चांसरी कहा जाता है। एम्बेसी का सारा काम इसी में होता है। फिर मोदी जी ने इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात की। 14,000 के करीब इंडियंस हैं वहाँ पे। देन ही विजिटेड द लैंडमार्क्स, जैसे कि उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लेस रखता है ब्रुनेई में। फिर वेडनेसडे को बायलैटरल टॉक्स हुए जिसमें अपने रिलेशंस को फर्दर स्ट्रॉन्ग करने पे बात की गई। देखो, हमारा ट्रेड बहुत पहले से होता आ रहा है। 2022 में 81 मिलियन यानी 81 मिलियन इंडिया से ब्रुनेई में एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें मेजरली कार्स, गैस टरबाइंस और फूड आइटम्स थे, जैसे राइस, अनियन, नट्स, मीट। तो ये सारी चीज़ें इंडिया से ब्रुनेई में जाती थी और ब्रुनेई से इंडिया में एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें मेजरली क्रूड ऑयल्स थे। इस पूरे एक्सपोर्ट का 90% सिर्फ क्रूड ऑयल से ही होता था। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन चेक इट आउट इन मोर डिटेल्स। तो इन ट्रेडिंग्स को और बढ़ाने की बात हुई एंड देन मोदी जी लेफ्ट फॉर सिंगापुर। नाउ काफ़ी लोग बोलते हैं कि मोदी जी बाहर का टूर काफ़ी करते हैं, पर इतना घूमने का क्या फ़ायदा है, क्यों घूमना है इतना जब अपने देश में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए हम ब्रुनेई वाले विजिट का एक एग्जांपल लेंगे। देखो, हमें हमारे वेस्ट के नेबर से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हमें ईस्ट के नेबर से है। ऑफ कोर्स वेस्ट में पाकिस्तान है, आए दिन जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन होते रहते हैं, बट पाकिस्तान एज अ सॉवरेन नेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस। उसकी खुद की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हमने अभी कुछ दिन पहले बलोचिस्तान में बम ब्लास्ट देखे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम से पाकिस्तान ऑलरेडी जूझ रहा है, तो वो हमें अभी परेशान चाह के भी नहीं कर सकता। बट जहाँ तक खुद के देश के प्रॉब्लम्स की बात है, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि अपने घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के थ्रेट्स को इग्नोर कर दे, क्योंकि हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स बाहर के लोग भी खड़े करते हैं, जिनको एड्रेस करना उतना ही ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक इंडिया की बात नहीं है, हर देश में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के साथ बाहर के थ्रेट्स को भी ध्यान में रख के एक्शंस लिए जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया चोज टू विजिट दिस कंट्री, सो दैट हमारे राइवल्स को काउंटर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि चाइना ने अपने एम्बेसडर को बांग्लादेश में भेज दिया, बिकॉज वो चाहते हैं अपने बॉर्डर्स को इंडिया के क्लोज रखना, क्योंकि हम थ्रेट हैं उनके लिए, राइट। जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ब्रुनेई विजिट किया। कुछ दिन पहले मलेशिया के पीएम ने इंडिया का विजिट किया था। और ये सारे देश इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन वही रीजन है जहाँ से चाइना का ट्रेड रूट होके जाता है। तो अगर कभी भी चाइना के साथ हमारी वॉर लाइक सिचुएशन बनी, तो ये सारे देश हमें फ़ायदा करवा सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करके। और चाइना भी इस बात से बहुत अच्छे से अवेयर है, इसीलिए चाइना भी पॉसिबल कोशिश कर रहा है कि वो कैसे इन ट्रेड रूट्स को ऑल्टरनेट रूट में कन्वर्ट कर सके, जैसे सीपैक वो खुद बनवा रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट मोदी जी विजिटिंग अदर कंट्रीज, इट्स अबाउट सिक्योरिंग आवर ओन बॉर्डर्स। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन दिस विजिट्स एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।